नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताज़ा आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्र में जैसा कि पहली सूचना निकल के आ रही है, मुख्य सचिव भर्ती आयोग की कार्यप्रणाली की करेंगे समीक्षा। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों, जिसमें कि मुख्य जो सचिव हैं वो आयोगों की जो कार्यप्रणाली है उस पर समीक्षा करेंगे। हालांकि समीक्षा का अब क्या फ़ायदा है जब सरकार अंतिम चरणों पे है अपने। यह समीक्षा तो तब होनी चाहिए थी जब भर्तियों के लिए लगातार धरने प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे थे, डंडे खा रहे थे, और अब करने का कुछ बात समझ नहीं आता। 24 भर्तियों में से UPSSC की 22 भर्तियाँ लंबित पड़ी हुई हैं, पुरानी भर्तियाँ एक नहीं पूरी हुई। कब पूरी होंगी इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इस नाते इस समय इसका कोई बहुत अर्थ समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। आगे बात करें, दिया है UPTET के बारे में। कोर्ट पहुंचेगी UPTET उत्तरमाला के 3 उत्तर। आप सभी को पता है कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर रिवाइज मिल गया था 2017 का, इस वजह से 14 क्वेश्चन तब भी पहुंचे थे, जिसमें से 3 को आयोग ने सही माना था। वो 3 क्वेश्चन फिर से पहुंच करेंगे और कॉमन अंक जो आयोग है उसको देना पड़ेगा। तो यह एक विडंबना है कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, दे करके कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को परेशान किया गया, विवादित प्रश्नों को दे करके परेशान किया गया। वहीं बात करें नई भर्ती की, तो संविदा आधारित पदों पर आवेदन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM सीनियर लैब टेक्नीशियन व अन्य पद के लिए 2980 पद हैं कुल। इस पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मैक्सिमम आयु जो है वह 40 वर्ष है। आवेदन शुल्क कुछ नहीं दिया गया है और चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। वेतन 18,150 से लेकर के 28,015 रुपये तक निर्धारित किए गए हैं। अंतिम तिथि 4 फरवरी है और इसको www.up.nhrm.gov.in पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए जो डिप्लोमा है वो होना ज़रूरी है, आप सभी इससे स्पष्ट रहें। आगे दिया है 25 यूनानी चिकित्सक चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शुक्रवार को यूनानी चिकित्सक सेवा के तहत राजकीय यूनानी चिकित्सकों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसमें 25 यूनानी चिकित्सकों का चयन हुआ है। MSc की परीक्षा में कम रही उपस्थिति। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड रेजुअल जो परीक्षा है उसमें बहुत कम अभ्यर्थी पहुँचे। आगे दिया है 6 घंटे में पहुँचे सिर्फ 3 अभ्यर्थी। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा नॉन डिजिटल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों को ने युवा मंच पंचायत का ऐलान किया था, जो कि प्रयाग रेलवे स्टेशन पर हज़ारों छात्रों की भीड़ जमा हो गई थी। इस सबको देखते हुए जो प्रक्रियाएँ अपनाई गई उसमें से एक प्रक्रिया है हेल्प डेस्क बेंच बनाई गई है और उसी के सहारे अभ्यर्थियों से शिकायतें ले जा रही हैं। हालांकि जो दिया है 6 घंटे में पहुँचे सिर्फ 3 अभ्यर्थी। 6 घंटे में प्रयागराज वाले सेंटर पर सिर्फ 3 जो है अभ्यर्थी ही शिकायत के लिए पहुँचे। अभ्यर्थी निराश और नाराज़ हैं, कहीं न कहीं हताश भी हैं, जिस तरह से उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। इस वजह से अभ्यर्थी जो है कम संख्या में पहुँच रहे हैं। बाकी सारे मामले को सरकार समझ रही है। वहीं बात करें रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क की शुरुआत के बारे में डिटेल यहाँ दिया गया है और हर जोन पर एक डेस्क बनवाई गई है कि हेल्प डेस्क रहेगी जहाँ की लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हालांकि जब मामला उठ रहा था तभी इसकी आवश्यकता थी, तब शायद छात्र उग्र न हुए होते। आगे दिया है दुनिया में एक और बेहद संक्रामक वायरस नियोको ने दस्तक दी। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया बेहद खतरनाक, प्रति 3 संक्रमितों में से 1 की मौत संभव। काफ़ी खतरनाक यह एक वायरस आ गया है। आप सभी को कोरोना के बाद लगातार इनके वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं और आपको सावधान रहने की हमेशा ज़रूरत रहे। इस तरह से मित्रों आप वैक्सीन लें और कहीं न कहीं पूर्ण सावधानी आप बरतें, यही सही विकल्प है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।